नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने मंगलूर बचपे हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट पर जो बम का मामला पेश आया, उसके बाद एक चैनल की जानिब से जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद वो बम रखने वाला कौन था उसकी निशानदेही की गई तो क्या सामने आया, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए आगे बढ़ूँगा। उसके अलावा स्वामी निश्चलानंद ने कहा है कि अगर मुसलमानों को ज़मीन दे दी गई बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तो हुकूमत और अदालत दोनों दहशतगर्द कहलाए जाएंगे। गोवा यूनिवर्सिटी में अफगानी तालिब इल्म का कत्ल हुआ है, JNU जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, दुनिया भर में 47 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं, इसकी अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा भी कुछ और वीडियोस हैं। इराक़ में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने के करीब एक मरतबा फिर 3 राकेट दाखे जाने की खबरें आ रही हैं। इस पर मैं तफसीलन रोशनी डालूंगा, उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होते हुए नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए मैं आपको ले चलता हूं उडुपी या मंगलूर के हवाई अड्डे में कल बम रखे जाने की अफवाह के बाद जो सूरत हाल हुई कन्नड़ा में। नाज़रीन एक बात आप वाज़े कर लें कि इस वक्त कौमी मीडिया वो पूरी तरह से असबियत का शिकार हो चुका है। उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब भी कोई प्रोपेगेंडा करना होता है या मुसलमानों के तय नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ मीडिया कम काम करते हैं और कुछ मीडिया 24 घंटे मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। यह हर रियासत की ये बात है, आप जिन रियासतों में भी जाएं मकामी ज़बानों में चलने वाले चैनल्स का भी यही हाल है। उसमें से बाज़ लोग बहुत ज़्यादा असबियत भरे होते हैं, इसलिए कि उनके जो आकाएँ होती हैं वो कौमी मीडिया से जुड़े होते हैं। कर्नाटक की बात करें तो उसमें से एक चैनल है सुवर्णा न्यूज़। ये सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने, उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता रहता है और जब कुछ उचक लेता है तो उसके ऊपर इतना बकवास करता है कि पूरी तरह मुसलमानों को कटहरे में लाके खड़ा करके यहाँ के हिंदुओं के दिलों में, हिंदू धर्म मजहब मानने वालों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की पूरी कोशिश करता है, यानी पोलराइज करने की। तो सुवर्णा न्यूज़ कल परसों जब बम मिलने की खबर मिली और उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो तो आप नेशनल मीडिया में भी देखा होगा। उसके बाद सुवर्णा न्यूज़ को यूँ समझिए कि जो है पूरे के पूरे दिन बकवास करने के लिए एक मवाद मिल गया, उसको एक मौजू मिल गया और सारा दिन बकवास करता रहा। इस कदर बकवास करता रहा, इस कदर डिबेट करता रहा, इस कदर बहस मुबाहसे करता रहा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं और एक तरफा मामला अपनाते हुए मुसलमानों से ही इस मामले को जोड़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन बाद में जाकर के हकीकत क्या निकली, इसलिए इस न्यूज़ को अगर मुसलमान ज़्यादा तादाद में देखते हैं तो देखना छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी TRP नीचे गिरे, इसलिए कि इसको महसूस हो कि जो तुम्हारा चैनल जो देख रहे हैं उसकी तादाद लगातार कम होती जा रही, चाहे यूट्यूब में हो या फिर TV में देखने वाले हो। बहरकैफ अब इस सिलसिले में तफसीलात आई हैं और वो तफसीलात ये हैं कि जिस शख्स ने एयरपोर्ट के करीब बम रखा था उसका नाम आदित्य राव है। इसका ताल्लुक, इसकी उम्र 36 साल है। इसका ताल्लुक मणिपाल के मन्यापल्ला नामी इलाके से है। इसके बाप का नाम B कृष्णमूर्ति राव है और ये BE का तालिब इल्म है, यानी BE पढ़ रहा है। और ये जो है इससे पहले बेंगलुरु में भी एक मरतबा झूठे बम की अफवाह देकर के धर लिया गया था। अब उसके बाद जो है पुलिस इसको पकड़ने के लिए बहुत सारी टीमें बनाई हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ मीडिया जो नफरत का माहौल बना रहा है, बिलखुसूस सुवर्णा न्यूज़, इसकी कोई इंतहा नहीं है। उसके बाद नाज़रीन एक और माहौल बनाया गया मीडिया में कि बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ मादा मिला है, वो बम मिला है। जबकि कल कुमार स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल के उन्होंने कहा कि जो है बेवजह जो है कर्नाटक में खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और मखसूस लोगों का एक किस्म का ज़हनियत बनाया कि खौफ का माहौल बनाया जाए और जो है वो मरकज़ी हुकूमत या फिर इस वक्त रियासती हुकूमतें उसकी ज़बान बोल रहे हैं। हकीकत में ये है कि बैग में ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, वो तो पटाखे फोड़ने वाला कुछ मादा था जिसको धमाका खेज़ मादा तो कहा जा सकता है, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं था और कुछ वायर मिले थे।
लेकिन इसको लेकर के जिस अंदाज में मीडिया ने पेश किया, उसके बाद जो माहौल बनाया गया वो बिलखुसूस एक जहनीत को सामने रखते हुए खौफ का माहौल बनाने के लिए आया। तो उन्होंने मीडिया वालों से भी कहा कि जब तक हकीकत सामने आए आप लोग सामने ना लाएं और लोगों को डराने की और धमकाने की कोशिश ना करें। तो नाज़रीन, ये थी हकीकत, और इस चीज़ को जब सामने आ गई, आदित्य राव का नाम सामने आ गया है, तो अब इसको लेकर के भी अजीब किस्म के तबसरे शुरू हो गए। जो हकीकत है उसको सुनाने के बजाय सुवर्ण न्यूज़ जब हकीकत सामने आती है उस वक्त भी जो है उसके अजीब किस्म के सवालात करके जो है उसको फिर जो है अक़लियती कम्युनिटी की जानिब जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे हालात में मुझे और आपको होशियार हो जाना चाहिए कि ऐसे चैनल से हम लोग एक तो होशियार भी रहें और उसके खिलाफ लगातार शिकायतें भी दर्ज करते रहें कि ये जो है पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश करता है और मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करता है। इसके एंकर्स बिल्कुल सब के सब असबियत भरे लोग हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं अयोध्या को लेकर के जो फैसला आया उसके बाद स्वामी निश्चिलानंद ने क्या कहा है। गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य कहलाने वाले स्वामी निश्चिलानंद सरस्वती ने सोमवार को कहा कि अगर अदालत और हुकूमत दहशतगर्द बदअमनी फैलाने वाले के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने को तैयार है तो ये दोनों ही दहशतगर्दों के हिमायती साबित होंगे। उन्होंने कहा कि तारीख ना तो अदलिया को छोड़ेगी और ना हुकूमत को। ये साबित हो जाएगा कि दहशतगर्दों के हिमायती थे। एक दहशतगर्द के नाम पर जमीन देना उसकी इज्जत करना हुआ या नहीं। सहाफियों से बातचीत में सरस्वती ने यह भी कहा, अगर मुस्लिम कम्युनिटी अयोध्या तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में कहीं भी 1 इंच जमीन कबूल करती है तो वो बाबर को मानने वाली साबित होगी। कंस भी हिंदू था लेकिन हम कंस को आइडियल नहीं मानते। प्रहलाद जी हनकेशेप को अपना बाप मानते थे लेकिन प्रहलाद अपने बाप के रास्ते पर नहीं चले। स्वामी निश्चिलानंद सरस्वती ने कहा, मुसलमानों को अगर तारीख में अपना नाम दहशतगर्दों को पालने वाले के तौर पर दर्ज नहीं कराना है तो वो ऐलान करें कि वो एक दहशतगर्द के नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। वहीं मुल्क में शहरियत कानून को लेकर चल रहे एहतिजाज पर उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर इस तरह के मसले का हल जरूरी है। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के तवस्सुत से भी इसका हल हो सकता है। दुनिया में 2004 मुल्क हैं जिसमें 50 से ज़्यादा मुल्क मुसलमानों से मुताल्लिक़ हैं, इससे ज़्यादा ईसाई के मुल्क हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के तौर पर दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है। सरस्वती ने कहा, मेरा मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत, नेपाल और भूटान को हिंदू राष्ट्र ऐलान करे, जिनके हिंदू अजदाद ने दुनिया को धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र यानी तिब, गणित, इल्म रियाजी वगैरह का इल्म दिया, 64 आर्ट दिए, 32 इल्म दिए, उनकी नस्ल ख़त्म ना हो। क्या इसके लिए ह्यूमन राइट्स में इनका इतना भी हक नहीं रह गया है। बहरकैफ नाजरीन, निश्चिलानंद ने जो बयान दिया है, पहले तो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला आया है वो पहले ही जो है दानिश्वर हजरात कह चुके हैं कि एक तरफा फैसला है और इस फैसले को लेकिन फिर भी मुसलमानों ने मान लिया। अब ऊपर से निश्चिलानंद सामने आते हैं और कहते हैं कि ज़मीन ना ली जाए, तो आप महसूस किया जा सकता है कि मुल्क में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और किसको किस नाम से जोड़ करके जो है मुसलमानों को दहशतगर्द ना कहलाने के लिए बाबर के साथ अपने ताल्लुकात को छोड़ लेने की भी बात कही जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तैयारियां कब से हो रही थी और ये बयानात एक एक करके किस तरह सामने आते जा रहे हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों को किस अंदाज और किस नज़रों में देखने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये है हमारा भारत। अब आइए आगे बढ़ते हैं और गोवा की जानिब जाते हैं। गोवा यूनिवर्सिटी में एक अफ़गानी तालिब इल्म को कत्ल किए जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, गोवा यूनिवर्सिटी में एक अफ़गानी तालिब इल्म का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद तलबा तंजीम NSU ने JNU तशद्दुद के दोहराने का खौफ जाहिर करते हुए इहाते में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। खबरों के मुताबिक अफ़गानी तालिब इल्म मुतिउल्ला उरी प्री यूनिवर्सिटी इहाते में 4 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में पीर को एक शख्स को सतीश नीलकंठे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 3 हमलावर फरार हैं। गोवा NSUS सदर अहराज मुल्ला ने इस वाक़े के ताल्लुक से कहा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तालिब इल्म इहाते में JNU जैसी हालत को लेकर परेशान हैं। कुछ हफ्ते पहले दहली वाक़े JNU में तलबा पर हमला हो गया था। कुछ ऐसा ही गोवा यूनिवर्सिटी में होने का खदशा पैदा हो गया है। बहरकैफ नाज़रीन, यूनिवर्सिटी में हमलावरों की और गुंडागर्दों की जो है तादाद बढ़ती जा रही है
और तालीम से कम शगफ और गुंडागर्दी से ज़्यादा इस तरह दिखाया जा रहा है। अब अफगानिस्तान के तालिब इल्म पर हमला करने के बाद गोवा यूनिवर्सिटी में एक तरह का तनाव देखने में मिल रहा है। इस तरह की खबरें गोवा से आ रही हैं। भाई अब देखते हैं कि आगे क्या माहौल बनता है, पुलिस किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करती है। अब आगे बढ़ते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पर नज़र करने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा लेबर की सालाना वर्ल्ड इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 47 करोड़ अफराद बेरोजगार या छोटे मुलाजिमीन हैं। ILO की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 28 करोड़ 50 लाख अफराद छोटी मुलाजिमतों से मुंसलिक हैं, जबकि बेरोजगारी की शरह आलमी लेबर फोर्स का 13% है। रिपोर्ट में इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया गया है कि सुस्त मईशत के बाइस नौकरियों में कमी से बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है, जिस वजह से रवां साल बेरोजगार अफराद की तादाद 18 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 19 करोड़ 5 लाख होने का इम्कान है। आलमी शोबे लेबर के मुताबिक गुज़िश्ता अशरों में बेरोजगारी की शरह मुस्तकम रही। गुज़िश्ता साल बेरोजगारी की फीसद 5.4% रही, इसमें बेहतरी के इम्कान नहीं, जबकि रोजगार के बेहतर मौके से महरूमी समाजी बदअमनी का बाइस बन सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, इसमें हिंदुस्तान को भी शामिल कर ली। हिंदुस्तान में तो एक तो मईशत भी गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी तो पूछना ही क्या। एक जॉब के लिए जब 1 लाख जॉब के लिए जब मुतालबा किया जाता है तो उसमें 10 करोड़ एप्लीकेशन आ ही जाते हैं नौजवानों के। बहरकैफ नाज़रीन, आइए इराक़ की जानिब बढ़ते हैं। इराक़ में जो तनाव और माहौल है, इराक़ में इस वक्त एहतिजाजात भी हो रहे हैं। ऐसे हालात में एक मरतबा फिर अमरीकी सिफारत खाने के करीब 3 रॉकेट दागे जाने की खबरें मौसूल हुई थी। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद के इंतहाई महफूज ग्रीन जोन में, सबसे महफूज माना जाता है इलाका, ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के करीब 3 रॉकेट दागे गए। ये इत्तला वज़ारत दाखिला के एहलकार ने दी है। एहलकार के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 12 बजे ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के करीब 3 रॉकेटों से हमला किया गया। ज़राए के मुताबिक इस हमले में किसी जानी नुकसान की फौरी रिपोर्ट तो नहीं मिली है। काबिल ज़िक्र है कि दरियाए दजला पर वाक़ इस ग्रीन जोन पर बाग़ी अक्सर मोर्टार और रॉकेटों से हमला करते रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हिज़्बुल्लाह बागियों की तरफ से इराक़ में अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेट से हमलों के बाद अमेरिका ने बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हवाई हमला करके ईरान के सबसे टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और कुर्द बागियों के कमांडर को मार गिराया था। अब ये सिलसिला और भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है और जो है अजीब किस्म का माहौल और तनाव का माहौल बना हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, एक वीडियो नाज़रीन ने आखिर में आप लोगों के सामने में पेश करते हुए चलता हूँ। सेलमपुर की एक रिपोर्ट आई हुई है, ख़वातीन जहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं NCR के NRC के ख़िलाफ़ और CAA के ख़िलाफ़। आप इस वीडियो को देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।